हाय दोस्तों, नमस्कार। मैं हूं आपका प्यारा दोस्त मंटू जी। मैं आप लोगों के बीच आज 5 ऐसे बिजनेस को लेकर के आया हूं जिसे अगर पांचों बिजनेस में से अगर आप किसी ने एक बिजनेस को कर दिया तो पक्का आप एक साल में इतना पैसा कमाएंगे कि आप सोचे नहीं होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो आपको बहुत ज़्यादा खुश करने वाला है। अगर आप खुद का बिजनेस करना चाहते हैं और आप समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कौन सा बिजनेस करूं और ऐसा बिजनेस करूं कि बिजनेस खुलते ही चल पड़े और पैसों की बरसात होना शुरू हो जाए। आज का पहला टॉपिक है CSP यानी कस्टमर सर्विस पॉइंट यानी ग्राहक सेवा केंद्र। तो दोस्तों, ग्राहक सेवा केंद्र एक ऐसा बिजनेस है जिसे एक बार आपने कर लिया तो आपको बार बार कस्टमर ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। अगर कोई व्यक्ति एक बार आपके यहाँ आकर के खाता खुलवा लेता है तो वो दूसरे जगह बहुत कम जाएगा, बार बार आप ही के पास आएगा। आज के डेट में पूरी दुनिया को चलाने के लिए पैसा ही चाहिए। हर चीज़ में पैसे की ही ज़रूरत है और हर व्यक्ति आज के डेट में कोई भी व्यक्ति यह नहीं चाहता है कि मैं अपने पैसे को घर में रखूं। सब कोई चाहता है कि मैं अपने पैसे को बैंक में रखूं ताकि मेरा जो पैसा है उसका इंटरेस्ट भी मुझे मिले और मेरा पैसा सुरक्षित भी रहे। अगर आप ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं तो आप उस ग्राहक सेवा केंद्र के आप एक मैनेजर कहलाते हैं, क्योंकि आप ही उसको मैनेज करते हैं। और जो भी व्यक्ति आपके पास आता है वो बहुत ही इज्जत से आपसे बात करता है, जो कि बहुत ही प्रतिष्ठा की बात है। आज के समय में सभी लोग के पास पद, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों नहीं है, लेकिन ग्राहक सेवा केंद्र एक ऐसा क्षेत्र है जहां पद, पैसा और प्रतिष्ठा तीनों चीज़ आपको ग्राहक सेवा केंद्र के अंदर मिल जाता है। मेरे दोस्तों, बहुत किस्मत वाले लोग होते हैं जिनको पद, प्रतिष्ठा और पैसा तीनों मिल जाता है। मैं पूरे इंडिया की बात कर रहा हूँ। पूरे इंडिया में कोई ऐसा गांव नहीं है जहां ग्राहक सेवा केंद्र नहीं है, या वहां किसी भी गांव में ग्राहक सेवा केंद्र की ज़रूरत नहीं है। आज के डेट में कोई नहीं चाहता है कि मैं 3 किलोमीटर 4 किलोमीटर दूर पैसा लेने जाऊं बैंक में। हर कोई चाहता है कि मेरे गांव में ग्राहक सेवा केंद्र हो और मुझे ये सुविधा अपने गांव में ही मिल जाए। तो बहुत ही बेहतरीन बिजनेस है मेरे दोस्तों ग्राहक सेवा केंद्र। अगर आप किसी छोटे भी गांव में रहते हैं, अगर आप किसी छोटे भी गांव में हैं तो एक ग्राहक सेवा केंद्र से आप 25 से 30 हज़ार आम बात है कमा लेना। आप 25 से 30 हज़ार में आप किसी तरह कितना भी कम करके काम करेंगे तो आप 25 से 30 हज़ार रुपये आप कमा ही सकते हैं। इसमें तो सोचना ही नहीं है। अगर वही कोई ग्राहक सेवा केंद्र शहर में चलाता है, जो भी हमारे मित्र जो शहर में ग्राहक सेवा केंद्र चलाते हैं उनका इनकम 50 हज़ार से 1 लाख रुपये तक का है। यह मुझे बात बताने का हक नहीं है, लेकिन फिर भी मैं आपको बता रहा हूं कि एक ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाले का इनकम कितना है। एक जो बैंक का मैनेजर है उस मैनेजर से भी आज के डेट में हमारे ऐसे जो BC मित्र जो हैं वो एक मैनेजर से भी ज़्यादा रुपया पैसा कमा रहे हैं। तो यह जो ग्राहक सेवा केंद्र का आइडिया है जो सबसे बेहतरीन है, बहुत बेहतरीन है। आप किसी भी तरह से करके आप ग्राहक सेवा केंद्र खोल लें और आप उससे अच्छा इनकम कमाएं। एक आपको ट्रिक बताता हूं कि आप ग्राहक सेवा केंद्र कैसे खोलें। आपके अगल बगल या बाज़ार में कहीं भी अगर कोई भी बैंक मित्र आप ग्राहक सेवा केंद्र चलाता है तो आप उस बैंक मित्र से मिल सकते हैं और उनसे पता कर सकते हैं कि भैया मैं फ़लाने गांव का रहने वाला हूं, मेरे गांव का सीट कब आता है। क्योंकि ऐसे ही नहीं हो जाता है कि लोग सोचते हैं कि चलो पैसा दे दिए और ग्राहक सेवा केंद्र खोल लिए। ऐसा नहीं होता है। हर एक गाँव के लिए अलग अलग सीट आता है, तो आप उनसे मिल सकते हैं। वो आपके कोऑर्डिनेटर के पास वो खबर देंगे और जैसे ही आपके गांव के लिए सीट आता है तो वो आपको दे देंगे। या अगर आपके गांव में भी अगर सीट नहीं मिलता है तो किसी बगल वाले गांव का सीट आया है तो वहाँ भी आप उनसे मिल करके वहाँ का आप सेंटर ले सकते हैं और अच्छे ढंग से आप ग्राहक सेवा केंद्र को चला सकते हैं। एक BC के पास इतना काम होता है और इतना इनकम का जरिया होता है कि आप सोच भी नहीं सकते हैं। एक जो BC होता है यानी ग्राहक सेवा केंद्र चलाने वाला, उसका क्या क्या काम है मैं आपको बता देता हूँ। पहला खाता खोलना, दूसरा जमा निकासी करना, तीसरा बैंक का रिकवरी करना,
यानी जो लोग बैंक से लोन ले लिए हैं वो लोग उनसे मिल करके रिकवरी करते हैं, यानी पैसा जा करके बैंक में ग्राहक से जमा करवाते हैं, उस पर भी एक बीसी को कमीशन मिलता है। उसके बाद आप अगर किसी कस्टमर को लोन दिलवाते हैं तो उस पर भी आपका कुछ कमीशन बन जाता है। फिक्स करते हैं, एफडी करते हैं, आरडी करते हैं, उस पर भी आपको पैसा मिलता है। तो माने हर एक तरह से आपको एक बीसी को पैसा मिलता है। इतना इसमें पैसे के आने का जरिया है कि आप नहीं समझ सकते। अगर आपने बीसी केंद्र को खोल लिया तो आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। इसीलिए मैं यह रिकमेंड कर रहा हूँ आपको कि अगर किसी भी तरह आपको मिल जाता है तो एक ग्राहक सेवा केंद्र जरूर खोल लें मेरे दोस्तों। तो चलिए जानते हैं अगला स्टेप्स कि अगला कौन सा बिजनेस है जिसको करके हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो अगला बिजनेस है मेरे दोस्तों प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस में भी बहुत अच्छी खासी कमाई है। प्रिंटिंग प्रेस में भी आप 12 महीने पैसा कमा सकते हैं मेरे दोस्तों। एक जो आप शादी का कार्ड छपवाने जाते हैं वो एक 100 रुपये का शादी का कार्ड आता है और वो छाप करके आपको 300 से 400 रुपये में आपको मिलता है। तो आप सोच सकते हैं कि एक कार्ड से अगर मेरे पास एक कस्टमर आता है तो मैं उससे कितना पैसा कमा सकता हूँ। आप एक प्रिंटिंग प्रेस चला करके पूरे लगन में जम के काम कीजिए। आप एक लगन में इतना पैसा कमा लेंगे कि आप सोच नहीं सकते हैं। आप एक लगन में आप जितना पूंजी आप अपने बिजनेस में लगाए हैं कम से कम उसका तो 10 गुना तो एकदम आम बात है। यानी अगर आपने अपने बिजनेस में प्रिंटिंग प्रेस में 100 रुपये लगाए हैं तो आप 1000 रुपया एक लगन में कमा लेंगे मेरे दोस्तों। प्रिंटिंग प्रेस में इतनी कमाई है। उसके बाद लगन जब बीत जाता है तो लगन बीतने के बाद आप क्या करिए, स्कूल में, कॉलेज में या जो भी अगर आपके यहाँ बैंक हो या बहुत सारे ऐसे संस्थान हैं उसको आप पकड़ लीजिए। अगर आपको सिर्फ स्कूल और कॉलेज 2 चीज़ आप अगर पकड़ लेते हैं तो आपके पास इतना काम आएगा कि आप छापते 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 सो जाइएगा, लेकिन आपके पास काम खत्म होने वाला नहीं है मेरे दोस्तों। इतना काम है। आप जितना ज़्यादा पेपर छापेंगे उतना ज़्यादा पैसा आएगा। दिन भर छापिए, रात भर छापिए, छापते रहिए और पैसे साथ साथ भी छापते रहिए। उसके बाद अगर चुनाव आ गया तो आप सोच लीजिए कि कितना काम आपके पास आ जाएगा। चुनाव में आपके पास इतना काम आ जाएगा कि आपको 10 आदमी रख करके छापना पड़ेगा। 10 आदमी, उससे ज़्यादा भी आपको आदमी लगाना पड़ सकता है, इतना ज़्यादा चुनाव में काम मिलता है। अगर एक वोटर का अगर एक नेताजी को आपने पकड़ लिया तो एक ही नेताजी का रात छापते छापते रात दिन एक हो जाएगा। उसके बाद और आप प्रिंटिंग प्रेस में बहुत सारा आगे का काम कर सकते हैं। आप सादा पेपर लाइए खरीद करके, उसे आप अपने घर में मशीन थोड़ा सा बैठा लीजिए और कॉपी बनाना शुरू कर दीजिए। प्रेस के साथ साथ अपना कॉपी भी बनाइए और मार्केट में बेचिए। पैसा ही पैसा होगा मेरे दोस्तों। तो चलिए जानते हैं फिर अगला बिजनेस कि अगला कौन सा बेहतरीन बिजनेस है जिससे हम सिर्फ पैसा ही पैसा कमा सकते हैं। तो अगला बिजनेस है श्रृंगार दुकान। श्रृंगार दुकान में इतना ज़्यादा कमाई है कि आप दोस्तों सोच ही नहीं सकते हैं। 1 रुपया का सामान और 10 रुपया दाम। एक जो श्रृंगार वाले जो होते हैं वो किसी सामान को 1 रुपये में लाते हैं तो उसका 10 रुपये में उसको बेचते हैं। और आज के ज़माने में, आज के इस फैशन के दौर में डेली नए नए डिज़ाइन बदल रहे हैं और लोग, जो लड़कियां हैं वो लड़के हैं, वो हमेशा अपना फैशन को चेंज कर रहे हैं। आज कोई नया कनवाली आ गया, अगले दिन कोई दूसरा कनवाली आ गया, अगले दिन और आ गया। तो आज इस फैशन के दौर में रोज़ नए नए डिज़ाइन पहन करके घूमने का शौक़ कभी किसी का ख़त्म नहीं होने वाला है दोस्तों। जितना ज़माना आगे बढ़ रहा है उतना ही ज़्यादा फैशन बढ़ रहा है और उतना ही ज़्यादा लोग कमा रहे हैं। तो आप सोच सकते हैं कि मैं एक श्रृंगार दुकान करके कितना पैसा कमा सकता हूँ। मैंने आपको एक छोटा सा आइडिया दिया कि 1 रुपया का सामान और 10 रुपया दाम। तो आप समझ गए होंगे मेरे दोस्तों कि यह हीरो की तरह चमकने वाला बिजनेस है। तो आइए दोस्तों, आइए देखते हैं कि अगला बेहतरीन बिजनेस कौन सा है।
अगला बिजनेस है वीडियो मिक्सिंग लैब। यानी आप समझ रहे होंगे कि वीडियो मिक्सिंग लैब का मतलब क्या होता है। वीडियो मिक्सिंग लैब उसे कहते हैं जहां शादी का कैसेट बनता है। दोस्तों, गांव हो या शहर, हर जगह शादी होता है, हर गांव में शादी होता है और हर जगह पे शादी होता है, और हर शादी में वीडियोग्राफी ज़रूर होता है। आपने देखा होगा कि कैमरे वाले आपके यहाँ जब शादी होती है तो कैमरे वाले कैमरा को लेकर के जाते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, और उस रिकॉर्डिंग को रिकॉर्ड करके और वो अपना जो शादी जो होता है, आपका जो शादी होता है, उसको वीडियो मिक्सिंग लैब में ले जाते हैं। और जो वीडियो मिक्सिंग जो करने वाला होता है वो आपके शादी को एडिट कर देता है, और एडिट करने के बाद आपको कैसेट दे देता है, तरह तरह के गाने लगा करके, तरह तरह के इफ़ेक्ट लगा करके वो आपको दे देता है। जैसे आप देख सकते हैं मेरे पीछे यह भी एक मिक्सिंग लैब ही है। यहाँ भी एक शादी का कैसेट ही बनता है। यह बिजनेस मेरे दोस्तों आपको बहुत ही गिने चुने जगह पे मिलेगा। हर जगह यह बिजनेस आपको नहीं मिलने वाला है। किसी बड़े बाज़ार पर जाइएगा, वहाँ ही आपको वीडियो मिक्सिंग लैब मिल सकता है, अन्यथा छोटे बाज़ार पर तो आपको मिलेगा ही नहीं। दोस्तों, इस वीडियो मिक्सिंग लैब में बहुत ज़्यादा पैसा है, आपके सोच से परे है। एक वीडियो मिक्सिंग लैब वाला 3 से 4 महीना में 5 से 6 लाख रुपए कमाता है। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस बिजनेस में कितना पैसा है। इस बिजनेस को करने के लिए सबसे पहले आपको ट्रेनिंग लेना पड़ेगा। किसी भी जगह जा कर के, जहाँ भी जाएं, अगर कोई आपके किसी लैब वाले से परिचय है तो आप उनसे सीख सकते हैं। 3 से 4 महीने में आप सीख करके पक्का हो जाएंगे और 1 से 1.5 लाख रुपए में आप मशीन लगा करके बढ़ जाएंगे, और आराम से बहुत बेहतरीन ढंग से आप पैसा कमा सकते हैं मेरे दोस्तों। इस बिजनेस में कंपटीशन बहुत कम है, क्योंकि बहुत कम लोग ही जो सीखे हैं वो दूसरे को सिखाते हैं। किसी तरह कोई अपना लिंक लगा करके सीख लिया है और वो दूसरे को जल्दी बताता नहीं है कि मैं जो इतना पैसा कमा रहा हूँ, अगर कोई दूसरा सीख लेता है तो मेरा कंपटीटर बन जाएगा। तो यह बिजनेस भी जो है वो सालों साल चलने वाला है। कभी ऐसा नहीं है कि लगन का दिन ख़त्म हो गया तो आपके पास काम ख़त्म। लगन का ख़त्म तो आपके पास काम इतना ज़्यादा हो जाएगा, इतना ज़्यादा हो जाएगा कि अगला लगन आते आते आपका काम ख़त्म नहीं हो पाएगा। तो आइए दोस्तों, अगले बिजनेस के बारे में जानते हैं। वो अगला 5वां कौन सा बिजनेस है जिससे हम बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला बिजनेस है सेकेंड हैंड बाइक खरीद और बिक्री। यानी आपको इस बिजनेस के बारे में सुनते ही पता चल गया होगा कि यह बिजनेस जो है घूमने और फिरने वाला है। यानी इस बिजनेस में आप घूम घूम के पैसा कमा सकते हैं। इस बिजनेस में आपको बहुत ज़्यादा पूंजी की ज़रूरत नहीं है। आप चाहें तो फ्री में भी कर सकते हैं, बिना पूंजी का भी आप इस बिज़नेस को कर सकते हैं, और आप चाहें तो इस बिज़नेस को 1-2 लाख रुपए लगा करके भी कर सकते हैं। जैसे फ्री में आपको करना है तो आप अपना बाइक से घूमिए, पता करिए कि अगल बगल किस गांव में कोई मोटरसाइकिल बेचने वाला है, और उस मोटरसाइकिल वाले से जा कर के बात कर लीजिए कि भैया आप मोटरसाइकिल को कितने में बेचिएगा। अगर वो मान लीजिए 50,000 रुपये में अगर बोल रहा है कि मैं इसको 50,000 में बेचूंगा, तो आप उनसे बोलिए कि आप कृपया मुझे ही यह मोटरसाइकिल दीजिएगा, आप किसी दूसरे को मत बोलिएगा, मैं आपका सब मोटरसाइकिल बचवा दूंगा, और 50,000 के जितने बाद जो जितना पैसा ऊपर होगा वो मैं ले लूँगा, आप 50,000 ले लीजिएगा। आप उनसे तय करें और फिर अगले कस्टमर को आप खोजें कि कौन ऐसे व्यक्ति हैं जिनको मोटरसाइकिल लेना है। बहुत सारे ऐसे आज के डेट में लोग हैं जो मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं, सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल लेना चाहते हैं। जिनके पास नया मोटरसाइकिल लेने का पैसा नहीं है वो सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल खरीद लेते हैं। तो आप वैसे व्यक्ति से मिले और बताएं कि उस मोटरसाइकिल का 60,000 रुपया एक मोटरसाइकिल बिक रहा है, उसका 60,000 रुपया डिमांड है, बोलो तो मैं इससे दिलवा देता हूँ। और उस कस्टमर को आप उनके पास ले जाएं जिनसे आपको मोटरसाइकिल दिलवाना है, और उनसे डायरेक्ट बात करा दें, और डायरेक्ट बात कराने के बाद इनसे उनको पैसा दिलवा दें और इनको बाइक दिलवा दें, और कस्टमर के फिर जाने के बाद आप उनसे अपना जितना पर तय किए हैं आप उतना पैसा ले सकते हैं। उसके बाद रहा आप पूंजी लगा करके, तो आप 1-2 लाख पूंजी लगा करके भी आप 3-4 बाइक खरीद के ला करके अपने घर में रख सकते हैं, और अपने घर में रखने के बाद आप उसको धो पोछ करके बनवा करके एकदम टंच करके रख दीजिए, और आप प्रचार कीजिए कि भैया मेरे यहाँ सेकेंड हैंड मोटरसाइकिल मिलता है, और जितने भी कस्टमर आते हैं
आप उनको दिखाइए और एक बाइक पे आप 5 से 10 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं दोस्तों। उसके बाद इसी में एक आता है 4 चक्का। आप चाहें तो 4 चक्का का भी खरीद बिक्री कर सकते हैं। इसी तरह अगर आपके पास पूंजी नहीं है तो आप जो बेचने वाले हैं उनसे मिलिए और उनसे भी इसी तरह जैसे मैंने बाइक का बताया उसी तरह आप कार का भी उनसे बात करिए और बात करने के बाद आप खरीद बिक्री करवा लीजिए, उससे भी आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों ये थे मेरे 5 टॉप बिजनेस। अगर आपको यह मेरा वीडियो अच्छा लगा होगा तो मेरी वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें मेरे दोस्तों। तो मिलते हैं फिर एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।